नमस्कार दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से और जिंदगी में आप निराशा हावी या जो टेंशन आप ले लेते हैं उस टेंशन से कैसे बाहर निकलें और किस प्रकार से आपको जिंदा दिली के साथ जिंदगी जीनी है, इस विषय पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी है वो क्या है और जिंदगी में हमारा रोल क्या है और हमें उस रोल को किस प्रकार से निभाना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य हैं वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ता था। उस गांव के बारे में ये बहुत विख्यात था कि वो गांव है वो बहुत बुरे लोगों का है, जाने वाले लोगों का अनादर करते हैं, उनके साथ यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है, गाली गलौज करते हैं। तो जो शिष्य थे उन्होंने तथागत से कहा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उन लोगों की जो नेचर है वो अच्छी नहीं है, तो अपन वहाँ चलेंगे, अपने को गालियाँ निकालेंगे, अपना अपमान करेंगे, इससे अच्छा है उस गाँव को छोड़ दें और किसी दूसरे गाँव में चलते हैं। तो मित्रों, गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, उसी गाँव में चलते हैं। और जब वो उस गाँव में पहुँचे तो लोगों ने गालियों के साथ उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, जो शिष्य थे वो गौतम बुद्ध की तरफ देखने लगे और उनको पहले से ये ज्ञात था कि गौतम बुद्ध हैं, वो जिस तरह से इस मार्ग पे अपने को लेके आए हैं, निश्चित रूप से कोई न कोई शिक्षा लेने के लिए ही यहाँ आए होंगे। उन लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा, बहुत सारी गालियाँ दी और तरह तरह के लांछन लगाए, उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान किया। परंतु गौतम बुद्ध बिल्कुल स्थिर रहे और उन्होंने कहा कि हे महानुभाव, हम यहाँ आए हैं तो हमारा इरादा यहाँ विश्राम करने का है, हम यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए आए हैं, आप हमारे को बिस्तर उपलब्ध करवाओ, रहने की जगह उपलब्ध करवाओ। तो लोग थे वो और ज्यादा बढ़ गए और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम यहाँ इतनी दूर से आए हैं, रात होने को आई है, तो रात का कम से कम खाना तो हम आपके पास ही खाएंगे, जिससे कि मिल बैठ करके हम चर्चा भी कर सकते हैं धर्म पे और साथ ही आपके ये खाने की है, ये हम मेहमान नवाजी है, ये भी करेंगे। नहीं, फिर उन्होंने दोबारा से गौतम बुद्ध को गालियाँ दी, उनके साथ मारपीट तक की नौबत आ गई, उनका बहुत तिरस्कार किया, अपमान किया और उनको वहां से धक्के दे करके गांव से बाहर निकाल दिया। साथियों, जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गांव से थोड़ी दूर चले गए तो उनके शिष्यों ने पूछा कि हे तथागत, आप हमें ये बताने का कष्ट करें, हमने पहले ही आपको बता दिया था, आगाह कर दिया था कि उस गांव में अच्छे लोग नहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें वहां लेकर के गए, उसके बाद आपने उनका जो अपमान है उसको सहन किया, जो तिरस्कार आपका किया गया उसको बर्दाश्त किया, तो उसके बाद भी आप रुके नहीं और आपने उनकी बातें हैं वो सुनते जारी रहे और फिर आपने उनको खाने के लिए और सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, इस तरह से कई सारी चीजें हैं वो कही। उसके बाद वो और उग्र हो गए और आपके साथ मारपीट कर गए। तो इसका रहस्य क्या है? तो गौतम बुद्ध ने उनको बताया कि हे मेरे प्यारे शिष्यों, दरअसल उन्होंने हमारे को गालियां दी ना, मारा तो नहीं ना। तो एक शिष्य ने कहा कि नहीं महात्मा, उन्होंने मारा, आपको अपमानित किया, मारा भी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मारा ही, जान से तो नहीं मारा नहीं। इसका मतलब वो अच्छे आदमी, फिर कभी आएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, इस बार हो सकता है उनके व्यवहार में परिवर्तन। और शिष्य वो उस शिक्षा से ये महसूस करते हुए कि गौतम बुद्ध ने इतना अपमान सह किया, यहाँ तक कि उनको पिटाई और मार भी खानी पड़ी, उसके बावजूद भी उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचलन उत्पन्न नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई टेंशन उनके दिमाग में उत्पन्न नहीं हुई, उन लोगों के प्रति न उनका स्नेह का मुहा न गुस्सा। इसी को तथागत कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी बहुत असीम है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस जिंदगी को अपने दिमाग में टेंशन लेकर के, बोझ लेकर के और घोड़े की बजाय जीना पसंद करें। क्यों? क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये जो मुश्किलें आपके कदम कदम पे आती हैं, ये मुश्किलें तो आपके इरादे आजमाने के लिए आती हैं। ये इसमें कहा भी गया है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, निगाहों के पर्दे, सपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, गिरकर मत हार हो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। अगर मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, आप गिरेंगे नहीं, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप में अक्ल कैसे आएगी, आप सक्सेस कैसे होंगे। ये जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं इसलिए हैं जिससे कि आप है वो और मजबूत होकर के उभरें, जिंदगी जीने का नजरिया आपका बदले, आप हर परिस्थिति में जीना सीखें। तो उसके लिए टेंशन लेने की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। मेरे दोस्तों, हंसो, मुस्कुराओ और जिंदा दिली से जिंदगी जियो, क्योंकि जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त की
जो लाइनें मेरे को याद आती हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें ये कहा था कि नर हो न निराश करो मन को। यानी जब भी कभी आपके दिमाग में इस प्रकार की टेंशन आई, गौतम बुद्ध की कहानी को याद करना। जब भी आपके दिमाग में इस प्रकार के हौसले डाउन हो, तो आप हमेशा मेडिटेशन बुद्ध की बात को याद करना। ये जिंदगी ढूंढने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। इसका एंजॉयमेंट करो, हर परिस्थिति में उसके अंदर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई समस्या नहीं हो। तो फिर आप इतने उदास क्यों हो, इतनी टेंशन में क्यों हो? छोटी छोटी बातों को लेकर के आप घंटों तक उस पर सोचते रहते हैं, जिसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी उसको अगर पूरी तरह से आप निकाल दें तो भी आप ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं करते? मेरे दोस्तों, अगर आपके दिमाग में माइंड सेट पॉजिटिव हो गया है और आपने इन चीजों को ऐसे सोचना शुरू कर दिया है, तो जिंदगी जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में कामयाबियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप सुकून की जिंदगी जी पाओगे। और अगर छोटी छोटी बातों के ऊपर आप इस तरह से परेशान होंगे, दुखी होंगे, निराश होंगे और टेंशन में आ जाएंगे, आपके हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएंगे, टेंशन की गोलियां आपको लेनी पड़ेंगी, रात दिन आप टेंशन में रहेंगे। आपकी वजह से आपके परिवारजन, कुटुंबीजन जो आपके निकटजन हैं, वो भी परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद परेशान हो। इसलिए आप परेशान मत हो, क्योंकि जब समुद्र में कोई नौका तैर रही होती है, तो उस नौका में वो इसलिए नहीं डूबती है कि उसको समुद्र डुबो देता है। वो इसलिए डूबती है कि उसके अंदर छेद होता है, और उस छेद में से जब समुद्र में से पानी है वो नौका में भर जाता है, तो नौका बाहर से नहीं कर पाती है, डूब जाती है। ठीक हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। जब तक हम इस दुनिया की जो चिंता है, जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों से लड़ते रहते हैं, खेलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने खुद हार मान ली है, यानी हमारे अंदर ही छेद हो गया है, उस दिन हम डूब जाएंगे। इसलिए डूबने से पहले आप तैरना शुरू कर दीजिए, यानी चलना सीख लीजिए, जिंदगी जीना सीख लीजिए। अगर आपने ये सब सीख लिया है तो जिंदगी आपके लिए खेल बन जाएगी। जिंदगी को खेल की तरह जी पाओगे और जिंदगी का एंजॉयमेंट होगा। जिंदगी बोझ बन जाएगी, जिंदगी बोझ नहीं। तो जिंदगी को बोझ मत बनाइए, जिंदगी को खेल बनाइए। और जिस प्रकार से आपको कोई दाव पेच खेलना पड़ता है, जिंदगी जैसा चाहती है वैसा ही आप भी करना शुरू कर दीजिए। देखना आपका जो नजरिया है वो जिंदगी जीने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इसलिए नजरिए को बदलिए, नजर को नहीं, नजरिए को बदलने की जरूरत है। और अगर आपने नजरिए को बदल लिया है तो आपकी नजर अपने आप ही सही हो जाएगी। इसलिए फिर आपको ये समस्याएं नजर नहीं आएंगी। इन समस्याओं में भी आपको अवसर नजर आएंगे, और ये अवसर है ये आपको कहीं और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, निराश मत होना। निराशा किसी चीज का समाधान नहीं है, टेंशन किसी चीज का समाधान नहीं है। उसमें सिर्फ आपको परेशानियां देनी पड़ सकती है। आपकी जिंदगी बोझ बन जाएगी, और बोझ को ढोना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने सिर के ऊपर 5-10 किलो वजन रख करके चल के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा ये तो पूरी जिंदगी है, इसको आप ढोक करके किस तरह से जिंदगी नहीं ले सकते। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दोस्तों में मस्त रहिए, अपने परिवार में मस्त रहिए, अपने काम में मस्त रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी का एंजॉयमेंट करिए। और जो समस्या है उसको मुस्कुरा करके वर्ण करिए। उसके बाद में देखिए आपको जिंदगी जीने का मजा आने लग जाएगा। जिंदगी आपको अच्छी लगने लग जाएगी, जिंदगी आपको छोटी लगने लग जाएगी। आपको जिंदगी जीने का ये हो जाएगा कि आप जिंदगी और ज्यादा जिंदगी में, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो। मैंने 70-80 साल के नौजवान देखे हैं और 20-20 साल के बुजुर्ग देखे हैं। इसलिए दोस्तों, उठ खड़े होइए और हमेशा अपने आप को जवान महसूस कीजिए, जो कि जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इस प्रकार के वीडियो हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो अगर आपने जिंदगी का एटीट्यूड बदल दिया है, पॉजिटिव विचार रखते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, जिंदगी का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर विजिट करिए और उसमें दिए गए ये जो वीडियो हैं इनको आप देखिए। इनके माध्यम से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको जिंदगी जीने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, हंसते रहिए, इंजॉयमेंट करिए और जीत लीजिए। जय